नमस्ते भारत। तो भैया साइंस वर्सेस पाखंड के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे पाखंड को चूर चूर करेंगे और इसकी साइंस समझाएंगे। ये जो आपको जादू टोना करके दिखाते हैं ये कैसे करते हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है। तो ये सतरंगी कपड़े पहन के जो अतरंगी चीजें करते हैं उसके पीछे की साइंस समझते हैं। तो सबसे पहला वीडियो ये हिट है भाई साहब सोशल मीडिया पे। ये एक बाबा हैं, इन्होंने पैरों में बिछुए क्यों पहने मुझे नहीं पता, लेकिन ये कीलों के जखीरे के ऊपर धचक धचक करके कुद्दी मार रहे हैं। तो ये कूद रहे हैं फिर भी इनके पैर में नहीं लग रही है। इसके पीछे का कारण क्या है देखिए। अभी ये माइक में बता रहे हैं, काफी खुश हो रहे हैं। अंदर से इनके दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है ये अभी मैं बताऊंगा आपको, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो इन्होंने अपने पैर दिखाए हैं, ये कुछ भी नहीं हुआ, एक भी कील गड़ी नहीं। तो पहले मैं करके दिखाता हूं फिर आपको इसके पीछे की साइंस समझाता। ये जो बाबा कीलों के जखीरे के ऊपर कूद कूद कर शक्तिमान बन रहे हैं, इस पाखंड के पीछे, इस चमत्कार के पीछे का विज्ञान मैं आपको बताता हूं। क्या इनके चोट नहीं लगी होगी इस पे भी बात करता हूं, पहले करके दिखाता हूं। तो पहले हमारा एडिटर इन कीलों के जखीरे पर चल के दिखाएगा, आपको डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा, चल के दिखाना है। अब यहां पे आप ध्यान से देखो, बाबा की कीलों में बहुत कम गैप है, लेकिन हमारी जो कील लगी हुई है उनमें बहुत ज्यादा गैप है। इसीलिए यहां पे थोड़ा ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, इसीलिए आराम से उछल पा रहे हैं। हम केवल चल रहे थे इस पे। कारण क्या है, फिजिक्स के हिसाब से देखेंगे, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया जितना ज्यादा होगा, यानी कि कील जितने ज्यादा एरिया में फैली होंगी, प्रेशर उतना कम लगेगा, पैरों में कम चोट लगेगी। तो आपको यहां पता चली गया होगा कि प्रेशर का कमाल है भैया। जितने ज्यादा एरिया पे कील लगी होंगी और जितनी पास पास ये कील लगी होंगी उतना ही कम दर्द महसूस होगा। और इकलौती कील अगर घुस गई पैर में तो खून निकाल देगी, तो घर पे ट्राई ना करें। अब इनको बड़े ध्यान से देखो, ये परिक्रमा लगा रहे हैं इस तरीके से, जो हमने सेटअप बनाया है उस पर ये लेट लेट के लगा रहे हैं। तो इनके दर्द तो हो रहा होगा हल्का हल्का, क्योंकि ये कीलों के ऊपर लेट रहे हैं, तो थोड़ा कष्ट तो होगा। लेकिन देखने में जादू ही ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी कीलों के ऊपर लेटा है फिर भी कील गड़ नहीं रही है। तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है तो दबाव कम लग रहा है, इसीलिए छाती में कोई भी कील नहीं घुस रही है। और देखो मजेदार जादू, अब आएगा मजेदार जादू। ये देखो आप ध्यान से इधर, ये देखो, ये गेहूं में आग लगाने का जादू। किस तरीके से बाबा हाथ फिरा रहा है और गेहूं में अपने आप आग लग रही है। अब यही चीज ना मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं आपको, फिर आपको ये चीज बढ़िया से समझ में आएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं बाबा लोग, पानी लेते हैं और स्टार्ट की बोरी को ऐसे भिगा लेते हैं बढ़िया तरीके से, यूं भिगा लिया। फिर ये लेते हैं सोडियम के टुकड़े कर लेते हैं चक्कू से, जैसे मैंने कर रखे हैं। इसके ऊपर ऐसे सोडियम फैला लेते हैं बढ़िया तरीके से, फिर उसके ऊपर ऐसे गेहूं डाल देते हैं। फिर ठीक है, यूं रगड़ के दिखाते हैं, देखो आग लगने लग रही है, लग रही है। इस तरीके से आग लगा के दिखाते हैं, फिर और रगड़ देते हैं जैसे कि यूं, ये देखो बिना माचिस के आग लग गई। तो क्लास 10th में पढ़ाया जाता है कि सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो NaOH निकलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलती है और बहुत ज्यादा हीट भी निकलती है, जब भी तो आग लगी। कुल मिला के आपने देख ही लिया कि ये बाबा क्या करते हैं, साइंस का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बोरे के ऊपर गेहूं रगड़ा तो आपने एक्सप्लेनेशन देख ही लिया होगा। सोडियम एक केमिकल होता है, एक तरीके से मेटल होता है जिसको चक्कू से आराम से काटा जा सकता है, इतना सॉफ्ट मेटल होता है। अब इसी सोडियम के छोटे छोटे टुकड़ों को गेहूं में पहले ही मिला दिया और उसके ऊपर जैसे ही पानी डालेंगे ऐसे ऐसे रगड़ेंगे तो आग लग जाएगी। क्योंकि सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना तो भैया फायर निकलती है, फायर, आग निकलती है, आग लग जाती है। अब ये ना साइंस का इस्तेमाल करते हैं और केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं और आप लोगों का बेवकूफ काट देते हैं। अब बच्चे कहेंगे सर हमारे बाबा कितने ज्यादा समझदार हैं, इन्हें तो पहले से ही साइंस आती है। अरे भैया पहले से साइंस नहीं आती, ये सब केमिस्ट्री लैब में जो प्रयोग होते हैं ना उनको 2-4 लोग इन्हें सिखा देते हैं बेवकूफ बनाने के लिए, तब जाके ये सीख जाते हैं। और गाँव में जो और बेवकूफ लोग होते हैं उन्हें और ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं। खैर प्रैक्टिकली पढ़ाता हूं मैं इसी तरीके से, हिंदी मीडियम वालों को भी, इंग्लिश मीडियम वालों को भी, फन इन पाठशाला ऐप पर। अकेला मैं ही नहीं, मेरी ये पूरी टीम पढ़ाती है। तो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ये सब हो पाया है। तो जल्दी से फन इन पाठशाला ऐप पर आ जाओ और मजे से पूरी साल पढ़ो मेरे से लाइव। अब लाइव बैचेस आ गए हैं क्योंकि हमने 2 स्टूडियो की जगह 3-4 स्टूडियो लगा लिए हैं। अब हम पर कोई भी दिक्कत नहीं है, कमी नहीं है। आप सभी का प्यार बना रहे इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत।